उमर हयात खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें इस बारे में मज़ीद डिटेल भी दे रहे हैं। उमर, SECP ने जब शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब की थी तो उस पर जवाब क्या दिया गया के इलेक्ट्रिक की जानिब से? देखिए, उनको जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, और इसी हवाले से क्योंकि अल-जमी ग्रुप जो कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर पर काबिज है, उनकी जानिब से मना कर दिया गया कि आपने किसी किस्म की तफसीलात जो है वो SECP को फराहम नहीं करनी। और ये गुज़िश्ता 2 साल से, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि अबराज ग्रुप ने हैंड ओवर किया जो के इलेक्ट्रिक है अल-जमी ग्रुप को वापस किया, तो उस वक्त से जब शेयर होल्डिंग का जो मामला है वो थोड़ा बहुत गंभीर होता गया। लेकिन 2 साल कबल शेयर होल्डिंग्स में कुछ तब्दीली आई, जिसकी बिना पर SECP में दरखास्त गई कि जो के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स की तफसीलात जो है वो सामने लाई जाएं। तो इस पर SECP ने अल-जमी ग्रुप यानी जो इंतजामी उमूर रखने वाली कंपनी है और के इलेक्ट्रिक, उनको बाकायदा तौर पर उनसे ये तफसीलात तलब की, लेकिन उन्होंने फराहम नहीं की। और बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अल-जमी ग्रुप ने मना किया कि ये तफसीलात जो है वो फराहम ना की जाए। तो ये सारी सूरत हाल इस सिनारियों में हम देख सकते हैं कि खास तौर पे जब शेयर होल्डिंग्स की तफसीलात सामने आ जाती तो डेफिनेटली पता ये चल जाता कि अल-जमी ग्रुप जो है वो सिर्फ 9% शेयर का मालिक है, और बाकी जो 36% शेयर होल्डिंग है वो सेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप के पास है। तो जाहिर सी बात है कि फिर ये तमाम मामलात खुलकर सामने आ जाते हैं। तो एक जो हम लॉ के मुताबिक भी देखें तो मेजॉरिटी जो शेयर हैं जिस भी कंपनी के या जिस भी शेयर होल्डर के, तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो है होती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 9% शेयर के हामिल एक जो कंपनी है उसको शेयर होल्डिंग जो है जो इंतजामी उमूर है दे दिए गए हैं। तो ये यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस हवाले से जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कई जगहों पर हुकूमत के सामने भी और दीगर जो इदारे हैं खासतौर पर SECP, उनमें कंसर्न्स अपने शो किए हैं और बताया उनको कि हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और हमारे पास इसका इंतजाम नहीं है। तो ये सूरत हाल यकीनी तौर पर तमाम हुकूमती इदारों को भी मालूम है, बाकायदा तौर पर SECP को इस हवाले से लेटर्स जो है वो लिखे जा चुके हैं, और ये तमाम चीज़ें हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। जी अच्छा उमर, अल-जमी ग्रुप सिर्फ 9% शेयर्स की वजह से के इलेक्ट्रिक पर काबिज है और तासुर ये दिया गया कि वो अक्सरियत शेयर्स हैं उसके, और क्या यही वजह रही कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने के तासुर को फिर रद्द किया? जी बिल्कुल, देखें ना, शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो 2016 से के इलेक्ट्रिक खरीदने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार कर रहा था, और 2 साल कबल हमने देखा कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने, क्योंकि तकरीबन ये 7 साल का अरसा है कि 7 साल तक इसी ग्रुप ने शंघाई इलेक्ट्रिक को जो है वो लारे पे रखा, और जब वो लेने के लिए आए और वो उनको इन्होंने जो है वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, और वो हर साल इस हवाले से जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें शेयर्स खरीदने के हवाले से वो अपना लेटर भी जारी करते थे। लेकिन फिर उन्होंने इस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि अब हम के इलेक्ट्रिक नहीं लेंगे, और शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने से इनकार 2023 में किया था, और उन्होंने ये बता दिया कि अब हम के इलेक्ट्रिक नहीं खरीदेंगे। अगर शंघाई इलेक्ट्रिक यहाँ आ जाता तो डेफिनेटली मेजॉरिटी शेयर होल्डर इंतजाम उनके पास होता था। मैं खुद शंघाई गया हूँ, तो शंघाई में मैंने देखा है कि शंघाई इलेक्ट्रिक का बड़ा एक बेहतरीन निज़ाम है, और उनके जो पावर हाउसेज हैं या दीगर जो चीज़ें हैं वो फूतोंग एक डिस्ट्रिक्ट है चाइना का, और वहाँ पर उन्होंने तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये ऐसी वो है कि अगर वो यहाँ आ जाता तो शायद आज कराची के अवाम के जो इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं वो हल हो जाते। लेकिन ये आप इनकी हटदर्मी कहें या फिर नालायकी नाअहली कहें कि आज कराची के अवाम जो है वो प्रॉपर जो बिजली का एक निज़ाम होता है उससे महरूम है, और हुकूमत ने निचकारी इस वजह से नहीं की थी कराची के अवाम को जो है वो बिजली फराहम ना की जाए, बल्कि हुकूमत ने की निचकारी का पर्पज़ ही यही था कि इलेक्ट्रिक जो है वो अवाम को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए, और फिर अपने तौर पर जो अपनी इस्तेदाद पावर जनरेशन इस्तेदाद है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाए और नए पावर हाउसेज या पावर प्लांट्स जो है वो लगाए, जिससे बिजली जो है वो कराची के अवाम को मिले। और लेकिन उस हवाले से हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई पेशकश सामने नहीं आई, और दावे तो बहुत किए गए कि हम इतने मेगावाट जनरेशन करेंगे, इतने मेगावाट जनरेशन करेंगे, लेकिन हकीकत में कोई हकीकत यह है कि कराची वाले 15-15 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करें। अच्छा शाह मलिक साहब, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, खुद भी SECP को शेयर्स की तफसीलात फराहम नहीं की अल-जमी ग्रुप ने, और
जो दीगर शेयर होल्डर्स हैं उनको भी तफसीलात फराहम करने से रोका, मना किया। इस तरह के जो सफ़ेद हाथी हैं जो के इलेक्ट्रिक पर काबिज हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना कितना ज़रूरी हो गया? देखिए जवाब, सवाल तो यह है कि अगर रेगुलेटर का रोल जो है ना वो तसल्ली बख्श ना हो, रेगुलेटर से जो तवक्कुआत की जाती हैं, SCCP इतना बड़ा अदारा है, उससे लोगों की तवक्कुआत तो पूरी होनी चाहिए। मेरा तो सवाल जवाब ये बनता है, आप भले जो 2023 से मुसलसल वो शंघाई वाले इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं हमें दे दें, ना दें उन्हें, लेकिन सवाल तो यह है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, मैं तो बार बार सवाल कर रहा हूँ कि ये स्टेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो 36% है अपना शेयर लेके बैठा हुआ है, भाई आप उसको ट्रांसफर करें ना मैनेजमेंट की, और उससे फिर तवक्को करें और फिर उसको टास्क दें। अगर वो ना कर पाए तो फिर आप बात करें। एक ग्रुप मुसलसल 9% शेयर के साथ नाकामी का मुजाहरा कर रहा है, बिजली की चोरी वहां रुकने का नाम नहीं है, कुंडेबाजी आज तक चल रही है वहां पे, वो नहीं रुक रही, पेमेंट्स नहीं लोग कर रहे, बिल नहीं दे रहे। भाई क्यों नहीं आप लोगों से बिल ले रहे? आपके प्रोजेक्ट रुके हुए, क्यों आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते? असल बात है कि अब ये अल्जमिया ग्रुप ने जो वादे किए थे नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, वो क्यों नहीं लगा रहे? देखिए जवाब, सवाल यह है कि इस वक्त जो ऑनरेबल जो ग्रुप्स हैं, मेरा ख्याल है उनको इनकरेज करना चाहिए। अभी देखें जिस तरह लिबर्टी ग्रुप है, वो पाकिस्तान का पहला ग्रुप IPP है जिन्होंने खुद कहा था कि जी हम अपने रेट बिजली का कम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ऑफर किया कि जी डॉलर की बजाय रूपी में हम काम करने के लिए तैयार है नेशनल इंटरेस्ट में। मेरा ख्याल है उनको इनकरेज करना चाहिए। एक तरफ वो बैठे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब तक की जो उन्होंने कोशिशें की थी उसका कोई फायदा हुआ, किसी ने उनकी बात को सुना। कि भी एक ग्रुप खुद वॉलंटियर करके अपने आप को सामने आ रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाए, और ताकि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में ये बिजली का जो इशू है, जो हमारे लिए एनर्जी क्राइसिस जो है, जो एक सबसे बड़ा एनर्जी सेक्टर को बिगेस्ट होल जवाब कहते हैं, उसको खत्म किया जाए। 5 ट्रिलियन रुपीस का इसका खसारा बिजली और गैस का हो चुका है। ये सबके खांचे लगे हुए हैं, पैसा लोगों की जेब में बेज में जा रहा है, और इसमें सूबाई हुकूमत भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, और माजत के साथ SCP में मैं जानता हूँ जाती तौर पर लोग बैठे हुए हैं। वहां पे जो लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, और वक्त पे जब उनको बताया जाता है कि नोटिस नहीं कि इलेक्ट्रिक का, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहे। तो मेरा ख्याल है ना आप किसी को दें भी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के बाद आता है। जिस तरीके से बार बार बात की जा रही है, स्टेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप 36% उनके इंटरेस्ट है, तो आप शेयर होल्डिंग है, तो उनको आप टास्क दें, उनसे आप SOP नहीं लें, तय करें उनके साथ, उन्हें टास्क दें, उन्हें कि जी बिजली का मसला हल नहीं हो पा रहा। वो अगर नहीं कर पाते तो फिर तो बात भी है। वो कंपनी जो मुसलसल जवाब नाकामी का मुजाहरा कर रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं लेके नहीं आ रही, जो शेयर होल्डर बाकी है उनको भी किसी ना किसी हवाले से दबाव डाल के वो कहते हैं तफसीलात SCCP को ना दी जाए, तो ये क्या बात है? इसका तो मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मामला स्कैम बनता जा रहा है, जिसको कोई नोटिस इसका नहीं ले रहा। भाई इस मुल्क में रह क्या गया? भाई ये तो कुएं के कुएं खाली हो गए इस मुल्क में। जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, पाकिस्तान के वसाइल को लूटा जा रहा है, और जो अशराफिया है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, चाहे मुल्क में बैठे हैं बाहर से बैठे हैं, वो इस मुल्क को जनाब जिस तरीके से चूना लगा रहे हैं, क्या होगा? लोगों ने तो अल्लाह माफ करे कहना शुरू कर दिया कि जी इस मुल्क को छोड़ दिया जाए, इनके हाल पे छोड़ दिया जाए। ये खुद ही ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। भाई सवाल है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ बन रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा एक रोल है, तो हुकूमत का रोल क्यों नहीं खत्म होता? हुकूमत ने क्यों बाकी शेयर लेके बैठे हुए? या तो है कि बाकी शेयर नहीं ले रहे, मैनेजमेंट आप अपने पास रखें। कभी भी मैंने नहीं देखा जवाब के किसी और जो प्राइवेटाइज कंपनी होती हैं उनके इतने थोड़े, कम से कम 25% जो शेयर होल्डिंग को लेके आता है उसको मैनेजमेंट ट्रांसफर की जाती है। ये अपने तौर पे स्कैंडल नहीं है कि यार जुमा ग्रुप 9% शेयर के साथ इसको मैनेजमेंट ट्रांसफर किए, क्यों? सवाल तो बनता है ना, सवाल तो उठेगा ना। तो अब सवाल यह है कि इस पे कोई नोटिस क्यों नहीं ले रहा? तो मेरा तो वाज़ेह तौर पे इस हवाले से नुक्ता नजर भी है, और मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि अंदर से जुमा ग्रुप को नाजायज सपोर्ट की जा रही है। किसकी कॉस्ट पे? जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे ग्रुप्स हैं, जो इस मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टर्न अराउंड करना चाहते हैं, दानेदारी के साथ चाहते हैं कि एक ग्रेटर इकोनॉमिक और जिसको कहते हैं ट्रेड की अंडरटेकिंग यहाँ की जाए, इंडस्ट्री यहाँ पे लगे। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि बिजली अनइंटरप्टेड लोगों को बिजली मिले, कम पैसों में मिले, टैरिफ उसका बेहतर, टैरिफ भी नहीं कम कर रहे। एक जमाना था कि इलेक्ट्रिक के सबसे कम रेट होते थे, टैरिफ था, अब आप देख लें बाकी जगहों के बराबर उनका हो गया, कई जगहों पर ज्यादा है। तो देखा, मेरा ख्याल आप नोटिस लेना चाहिए। अब ये PDM, मुझे याद है PDM 1 PDM 2 की गवर्नमेंट से मामला चल रहा है, कोई नोटिस नहीं ले रहा। भाई किसके कहने पे आप नोटिस नहीं ले रहे हैं? क्यों किसी की गलत आप सपोर्ट कर रहे हैं? और दूसरी तरफ जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी ठीक है एक पर्टिकुलर ग्रुप को देंगे फायदा, चाहे उसकी वजह कुछ और भी हो? तो इसका मतलब है फेयर प्रैक्टिस की जवाब नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आगे नहीं आएंगे, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जाएंगे। और फिर जो बार बार हम कह रहे हैं, जो SIFC एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है,
मैं तो जाती तौर पे कहूंगा SIFC के मुझे लोग मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, मैं जाती तौर पे कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं उन्हें कहूंगा कि भी इस बात का नोटिस लें। जो आर्मी चीफ आउट ऑफ दी वे जाके चाहते हैं कि मुल्क में एक ग्रेटर इकोनॉमिक अंडरटेकिंग दी जाए, इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए, नए इन्वेस्टर को लाया जाए, बाहर से भी अंदर से भी। अल्लाह का शुक्र है डिफॉल्ट खत्म हो गया और अब देख रहे हैं टर्न अराउंड शुरू हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के पास पे चलना शुरू हो गया। ऐसे में कि इलेक्ट्रिक जैसे अदारे मुल्क को नाकाम करने की कोशिश करें, लोगों के मसाइल बढ़ाने के मुतरासिफ हो, तो उनका नोटिस लेना चाहिए। कराची के 3.25 करोड़ लोगों का क्या कसूर है? और सबसे ज्यादा आप देखते हैं वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगा के बैठे हैं, जिन्हें चाहिए बिजली चाहिए अनटरप्टेड, उन्हें बिजली नहीं मिल रही होती। वहां पे भी खांचे लगाए हुए, जहाँ बिजली चोरी रोकना है उसमें वो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मुसलसल नाकाम हो रहा है। पेमेंट्स नहीं लोग दिए जा रहे, क्यों आप पेमेंट रिकवरी क्यों नहीं करते? अब नए प्रोजेक्ट पैसा लगाना था नहीं लगाया, फिर नए लोग आके लगाना चाहते हैं पैसा, आप उनको क्यों नहीं मौका दे रहे? तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि इसका मैं तो कहूंगा अब SIFC को नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत तो शायद कॉम्प्रोमाइज लग रही है इस हवाले से, कहीं ना कहीं किसी को गलत सपोर्ट कर रही है, और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्करेज कर रही है, जो इस मुल्क को वाकई आगे लेके जाना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं बाहर भी रखी है पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, उनको ये रोकने की कोशिश की जा रही है, डिस्करेज करने की कोशिश जा रही है। तो मेरा ख्याल है टाइम हैज कम दैट एवरीबडी शुड टेक अ नोटिस, स्पेशली हमारी जो स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसको नोटिस लेना चाहिए। मेरी 1-2 लोगों से मुलाकात हुई है, एक आध दिन में शायद मुलाकात हो, मैं वहाँ पे एक उठाऊंगा वहाँ पे जाके कि जी क्या वजह है कि हमारे मुल्क के अच्छे इन्वेस्टर जो है उनको पीछे रखा जा रहा है। चंद एक ग्रुप, चंद एक लोग ऐसे हैं जिनके बिहाफ पे कुछ और किया जाता है। मैं खुल के मैं क्या कहूँ, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, अच्छे इन्वेस्टर हैं उनको पीछे किया जा रहा है। ये अल-जमी ग्रुप जैसे जो ग्रुप्स हैं वो इस तरह के इदारों पर काबिज हैं। अच्छा उमर, आपने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक ये है कि अगर इस नाअहली पर काबू पा लिया जाए तो 200 अरब रुपए की सालाना बचत हो सकती है जो विफाक की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। जी बिल्कुल, नेशनल एक्सचेकर यानी एक तो अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्सों का पैसा है, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि अवाम के टैक्सों का पैसा जो है वो अवाम पर लगना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम एक इदारे की नाअहली बदइंतजामी की नज़र ये 200 अरब रुपए सालाना कर रहे हैं। और जिसने के इलेक्ट्रिक लेते वक्त ये कहा था कि हम किसी भी किस्म का नुकसान नहीं करेंगे बल्कि पावर जनरेशन भी खुद करेंगे, तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि उनकी जानिब से किसी किस्म की पावर जनरेशन नहीं की गई, कोई तवानाई के जराए ऐसे हमें नजर नहीं आ रहे कि जो इनकी जानिब से बनाए गए हों या कोई पावर प्लांट्स लगाए गए हों। और हकीकत यही है कि आप देख रहे हैं कि रोज बरोज मुल्क की आबादी बढ़ रही है और इसके साथ साथ बिजली की जरूरियात भी बढ़ रही हैं। तो किसी भी कंपनी को की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर वो अब काम कर रही है तो उसको अपनी इस्तेदाद यानी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन 2005 से अब तक हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई इस्तेदाद नहीं बढ़ाई गई। 2019 तक, 2009 से 2019 तक अबराज ग्रुप ने बड़ा अच्छा के इलेक्ट्रिक को चलाया, लेकिन 2019 के बाद हम देख रहे हैं कि मामलात मजीद बिगड़ गए। जब अल-जमी ग्रुप के बाद 2019 के बाद मामलात मजीद बिगड़े, यानी कि अंधेर नगरी और चौपट राज, अगर इन लगभग 6 सालों का हिसाब लगाएं तो 1200 अरब रुपए का हिसाब भी अल-जमी ग्रुप से लेना चाहिए। उमर हयात खान और एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम बिजली को तरस गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।